नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों 7 और 8 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक को पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? ऑप्शन ए 24 माह, 18 माह, 10 माह, 12 माह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। बालक है वो मुख्य रंगों की पहचान किस आयु में करना प्रारंभ कर लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। 5 वर्ष में बालक है वो रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो कार्ल सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबात्मक विधि। प्रश्न नंबर 5, किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है? शेषावस्था की यह परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन, हिथकोट, सैमुअल या वुडवर्थ ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन ने। किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है? तो यह परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? ऑप्शन ए बाउले, वेलिस, सैमुअल डमविल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सैमुअल। सैमुअल ने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। तो इस परिभाषा को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पुंज में छोटी मात्रा है, सैमुअल में भी छोटी मात्रा है। सैमुअल पुंज, सैमुअल पुंज, सैमुअल पुंज। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सैमुअल पुंज, सैमुअल पुंज। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? प्रश्न नंबर 7 है। हिथकोट, सैमुअल, क्रो एंड क्रो, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी। प्रश्न नंबर 9, किशोरावस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? रोस ने, जोन्स, स्ट्रेंग, हॉल ने।
किशोरावस्था को शेष अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी, जोन्स ने किशोरावस्था को शेष अवस्था का पुनरावर्तन कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा टॉस ने। ऑप्शन नंबर डी, टॉस ने बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता अवस्था कहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, हरलॉक, स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा किलपैट्रिक ने। कठिन काल किलपैट्रिक, कठिन किलपैट्रिक, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप, कठिन किलपैट्रिक, कठिन किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 12। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है? उसमें चेतना के 3 सत्र हैं, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिगमंड फ्रॉइड ने यह सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 13। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इद, अहम, परम अहम, इदम या एवं अहम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इड। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वे सभी इच्छाएं इड में छुपी रहती हैं। प्रश्न नंबर 14। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब की बार भी आज के आने की संभावना है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 15 है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत होता है। ऑप्शन सी, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहले ध्वनि और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 16। अनुबंध के गोचर की शुरुआत लिखित स्थान के द्वारा की गई थी। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसने की गई थी, ये इसमें पूछा गया है। कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो अनुबंध के गोचर की शुरुआत है वो पावलोव के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17।
वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 15। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 12 वर्ष तक वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 18, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हैं वो अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 19, सुल्तान नामक चिंपैंजी का परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। स्किनर, कोलर, वुडवर्थ, वॉटसन। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोहलर। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किया था। प्रश्न नंबर 20, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं। R.M. गेन, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसे वर्दीमर कर लो आप, वर्दीमर है ये, वर्दीमर। B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर 2, वर्दीमर व अन्य। वर्दीमर ने गेस्टाल्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, पाउलो के अनुबंध प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित उद्दीपक। पाउलो के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पाउलो के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। ध्वनि के बाद कुत्ते को दिए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनानुबंधित उद्दीपक। तो दोस्तों ये थे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।